ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 30 है। और इस पार्ट 30 में आप सबका स्वागत है। देखते ही देखते हम पार्ट 30 तक पहुंच चुके हैं। और आप सभी जानते हैं इस सीरीज़ को बनाने का एक कारण है कि मैं लोगों को फाइनेंशियली फिट, फाइनेंशियली फ्री जीवन में आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए, सफलता की चोटियां छूते हुए देखना चाहता हूं। आज के इस पार्ट 30 में हम कुछ नया सीखेंगे। हम इस फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल फिटनेस के सीरीज़ में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि ये टर्म्स है SIP, SWP, STP। ये क्या है, ये कैसे हमें इसका यूज़ करना चाहिए, ये कैसे हमें बेनिफिट देगा। आज जो स्कीम्स की बात करने जा रहा हूँ, ये हर उम्र के लोगों के लिए अप्लाई होता है। चाहे आप एक नौजवान हो, चाहे आप एक मिडिल एज पर्सन हो, चाहे फिर आप एक सीनियर सिटीज़न हो, हर एक इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। पहली चीज़ SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिसकी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 है और वो हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो एक डेट डिसाइड कर इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी मंथ ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने उसके अकाउंट से, उसके फंड से अमाउंट, यानी अमाउंट डिसाइड करना, डेट डिसाइड, अमाउंट 10,000 रुपीज़ और डेट 10th ऑफ एवरी मंथ, वो डिडक्ट होके जाके वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। आइदर म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो या फिर कोई इंडेक्स फंड हो, कोई ETF हो। इसके अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो आप में डिसिप्लिन आता है, इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन आती है, और दूसरा आपको पता है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं चलता, फ्लैट नहीं होता, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो आप जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करोगे, कोई महीने जब आपका डेट आता है तो जब मार्केट ऊपर हो सकता है, किसी मंथ में जब आपका डेट आता है इन्वेस्टमेंट का तो मार्केट नीचे, यानी आपको एक अच्छा एवरेज मिल जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है और आपको इन्वेस्ट करने की हैबिट आ जाती है। तो ये आप समझ चुके होंगे, मैं समझा पाया होगा आपको कि व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आते हैं दूसरा, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं या जिसके पास कुछ लमसम पैसा है, वो इस फंड में डालकर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में एवरी मंथ उनके खर्चों के लिए, उनके एक्सपेंसेस के लिए वो उसमें से एवरी मंथ इंस्ट्रक्शन देते कि एवरी मंथ ये डेट को मुझे इतना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपीस अगर SWP में डालकर 6% इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो होता कितना 25,000 एवरी मंथ
ऑन ए पर्टिकुलर डेट आपको जैसा पेंशन जैसा आता वैसा एवरी मंथ आपको 25,000 आते हैं। फिर ये जो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डालें वो फंड भी ग्रोथ होते रहता है, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका पैसा निकल के इन्वेस्टमेंट को जाता है। सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड में आपका जो लमसम पैसा आपने डिपॉजिट किया उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं जितना भी लगा कर उसका अप्रॉक्सीमेटली 6% पर एनम के हिसाब से 1 करोड़ लगाते हो तो एवरी मंथ आप 50,000 तक भी ले सकते हो। वो एक पेंशन के तरह, जिसको गवर्नमेंट की पेंशन नहीं है, लमसम मिला और वो उसे चाहता है कि हर महीना उसे एक पेंशन जैसा मिले तो वो SWP का यूज़ कर सकता है। फिर आता है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। SIP और STP, SIP और STP में यही फ़र्क है। SIP में जिस बंदे के पास पैसे नहीं होते, इनकम आने के बाद उसी में से सेविंग करके इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए SIP सही। STP में जिस बंदे के पास लिक्विड फंड होता है, पैसा होता है, वो लमसम पैसा लगा देता है जहाँ से उसको 3-4% जनरेट भी होता है इंटरेस्ट, और उस फंड में से एवरी मंथ पर्टिकुलर डेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि एवरी मंथ 10,000 5,000 जो भी है निकाल कर वो इन्वेस्टमेंट को चले जाता है। यानी इंडेक्स फंड हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, ETF हुआ, उसमें उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो SBI का एक बहुत अच्छा स्कीम मुझे अच्छा लगा बहुत, मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ शेयर करूँ। SBI का एक मित्रा जो SIP और SW से मिला हुआ है, इसमें आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता और आपको मंथली इनकम भी देता है। 2 चीज़ें होती है इसके अंदर, ये इन्वेस्टमेंट प्लस रेगुलर इनकम फॉर लाइफ टाइम। ध्यान से सुनिए, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता, दूसरा आपको लाइफ टाइम आपको रेगुलर इनकम जिस तरह पेंशन मिलते वैसा मिलना चालू होता। इसमें कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम इनकम। ये जो भी आप लगाते हैं वो एवरी मंथ SIP करना होता है आप किसी भी अमाउंट को। इसमें ना तो एज लिमिट है, इसका मिनिमम आप SIP करने का अमाउंट है 500 रुपीज़। आप एवरी मंथ 500 इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, मिनिमम। मैक्सिमम नो लिमिट, देर इज़ नो लिमिट फॉर मनी, एंड ऑल्सो देर इज़ नो एनी कैटेगरी रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। कोई कैटेगरी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, वो एम्प्लॉय होना, कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता, कोई एज का लिमिट नहीं है। मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते। तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ें चूज़ करना हो। एक तो डिसाइड करना होगा कि मंथली SIP कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर्टिकुलर डेट को क्या 500 एवरी मंथ करना चाहते हो, 1000 रुपीज़ करना चाहते हो, 10,000 करना चाहते हो, 1 लाख करना चाहते, ये आप पे निर्भर करता है। दूसरा आपको चूज़ करना है टेन्योर, कितने पीरियड के लिए आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनिए। एक ऑप्शन है 8 ईयर्स का, दूसरा है 12 ईयर्स का, तीसरा है 8 का 10, तीसरा 12 और चौथा 15। अगर आप 8 ईयर्स का ऑप्शन लेंगे तो जितना एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, और 8 ईयर्स का टेन्योर लिए, तो 8 ईयर्स के बाद 9th ईयर से आपको पेंशन के जैसा एवरी मंथ 10,000 मिलना शुरू होंगे लाइफ लॉन्ग। अगर वही आप 10 ईयर्स का चूज़ करेंगे तो 1.5 टाइम्स यानी 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें, आपको 10 ईयर्स पीरियड होने के बाद 15,000 पर मंथ मिलना चालू होंगे लाइफ टाइम के लिए।
फिर अगर 12 साल यानी 12 ईयर्स का चूज़ करें तो डबल, यानी आप 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ बनते हुए आए 12 साल 12 ईयर्स। 12 ईयर्स होने के बाद 13th ईयर से आपको मिलेंगे 20,000 पर मंथ लाइफ टाइम। अगर आप 15 साल का प्लान लेंगे, 15 साल का टेन्यूर लेंगे, एवरी मंथ जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 3 टाइम्स, आप अगर 10,000 करते हैं तो 15th ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर 16th ईयर से आपको मिलेंगे 30,000 पर मंथ, दैट टू फॉर लाइफ। फिर वो जो अमाउंट आपका जिसमें से 30,000 आपको एवरी मंथ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की तरह मिल रहा, वो फंड भी ग्रो होते रहता है। यहाँ पर टेबल में ज़्यादा में आप देख सकते हैं, सिर्फ आप 500 रुपीज़ करें तो आप 15 ईयर्स के लिए अगर चूज़ करें टेन्योर, तो 15 ईयर्स में आपका जितना डिपॉजिट गया वो है 90,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलाकर टोटल फंड वैल्यू बनता है 2.52 लाख्स, 2.5 लाख समझो। तो आपको 15th ईयर के बाद यानी 16 ईयर से एवरी मंथ आप तो 500 रुपीज़ शिफ्ट करें, आपको इनकम मिलना चालू होगी 1,500 रुपये, 3 टाइम्स। ठीक उसी तरह अगर 1,000 रुपीज़ आप पर मंथ फॉर 15 ईयर्स शिफ्ट करते हैं स्कीम में SBI मित्रा में, तो आपके जमा होंगे 1.8 लाख्स, लेकिन इंटरेस्ट के साथ टोटल फंड वैल्यू बनेगा 5.4 लाख्स। और 15 साल के बाद आपको मिलने लगेंगे एवरी मंथ 3,000 फॉर लाइफ टाइम। और 5,000 अगर करते हैं तो 9 लाख्स आपके डिपॉजिट होते हैं। टोटल फंड वैल्यू जाकर बनता है 25 लाख रुपए और आपको मिलने लगेंगे 15,000 रुपये फॉर लाइफ 15 ईयर से। तो इसके अंदर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप 5,000 की जगह 1 लाख पर मंथ भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसे है। अगर 15 साल के लिए 1 लाख रुपीज़ आप शिफ्ट करते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SBI मित्रा में, 15th ईयर के बाद यानी 16th ईयर शुरू होते होते आपको मिलने लगेंगे 3 लाख्स पर मंथ। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा ये यानी लोअर क्लास के लिए भी है, 500 रुपीज़ पर मंथ कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए भी आप यानी अपर क्लास के लिए भी 1 लाख पर मंथ भी शिफ्ट कर सकते हैं। हर एज के लिए है। नौजवान 20-25 का कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर सकता है और इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि उसको 8 साल 10 साल 12 साल या 15 साल से पेंशन के तरह मिलने चालू होंगे पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो आज इसके बारे में शेयर करना था जो मैंने किया है। चलो इसी तरह आप देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.